वेलकम टू आवर चैनल कनेक्ट टू आईएएस। पिछले सेशन में हम लोगों ने बीपीएससी के पीवाईक्यू को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने डिस्कशन करा था। आज का जो सेशन रहेगा उसके आगे का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका जो पीवाईक्यू का जो हम लोगों ने 70th बीपीएससी का जो डिस्कस किया था 40 तक। अब उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर किसको बोलते हैं? स्प्लेनिक फीवर मतलब स्प्लेनिक फीवर मतलब वैसा फीवर जो आपका स्प्लीन से रिलेटेड हो, ठीक है। उसको किसको कहते हैं? तो वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम जो आपको इस डिजीज को कॉज करता है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रायसिस। बैसिलस एंथ्रासियासिस, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का आपका ये क्या है? ज़ूनोटिक डिजीज। ज़ूनोटिक डिजीज। ज़ूनोटिक डिजीज क्या होता है? ज़ूनोटिक डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था आपका बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका जो स्प्लिनिक फीवर वो एंथ्रेक्स है, और टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपका कॉलेरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला, सॉरी, इसको हम रब करते हैं। ये क्या है? ज़ूनोटिक डिजीज। जो टाइफाइड है ये जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है सैल्मोनेला बैसिली, सॉरी बैसिलिनो सैल्मोनेल, सॉरी सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी। और जो कॉलेरा है वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है। ये तीनों आपका बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन हमारा पूछा क्वेश्चन स्प्लिनिक फीवर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स। और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया वो सैल्मोनेला टाइफी है, कॉलेरा का वाइब्रो कॉलेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है वेयर वेयर वाज द इंडिया जापान बायलैटरल मैरीटाइम जिमैक्स 2024 हेल्ड दिस ईयर। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो हुआ था वो कहाँ होता? योकोसुका, जापान में, ठीक है। योकोसुका जापान में हुआ था ये करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है आपका कि रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय विद्यासागर इन 1899, स्वामी विवेकानंद इन 1899, स्वामी विवेकानंद इन 1897, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका होगा स्वामी विवेकानंद इन 1897, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं हो रहा, 1899 नहीं, 1897। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। जो रामकृष्ण मिशन है आपका, ये जो है ये स्टार्ट हुआ स्वामी विवेकानंद 1897। इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल प्रिंसिपल है दो। एक है आपका नियो वेदांता, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? कर्मयोग, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे हिस्ट्री के लिए। इनके बारे में आप जानिए। जो हमारा नेशनल यूथ डे होता है, इन्हीं के बर्थडे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनका बर्थडे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन नेशनल यूथ डे, सॉरी, नेशनल यूथ डे, ठीक है। अब इसके इनके बारे में और एक बात हम लोग जानते हैं, जैसे कि आपका इनका जो हिस्टोरिक शिकागो स्पीच था, हिस्टोरिक शिकागो स्पीच, ये कब उन्होंने दिया था? 1893, ओके। ये बिलीव करते थे कि इस प्रिंसिपल पे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मतलब शिव जाने जीवा सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मतलब सर्विस अबव सेल्फ।
हम अपने बारे में सिर्फ ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये किनके डिसाइपल थे? वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो गुरु हैं वो कौन है? सॉरी, इनके जो गुरु हैं वो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर को हम लोगों ने कैसे लिखा है? इज रिटन एज दिस, सो मेडिसिन वुड बी रिटन एज व्हाट? ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सोल्यूशन देखिए कुछ इस तरह से होगा। कंप्यूटर को हम लोगों ने क्या लिखा है? कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम लोगों ने कैसे लिखा? तो कंप्यूटर को लिखे हैं और FUV QN, ठीक है। तो मेडिसिन को हम लोगों ने कैसे लिखना है? मेडिसिन, मेडिसिन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? अब आप गौर से देखो तो ये जो लास्ट लेटर है वो आपका फर्स्ट लेटर बनना है, राइट? आपका जो ई होगा वो हम लोगों ने ई लिख देना है यहाँ, करेक्ट। अब आप ऑप्शन देखो, ये और ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल हो गए, ए और बी ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको बचे सी और डी। अब सी और डी के नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अब देखो गौर से, इस सीरीज में ई के आगे आपका एफ आता है, तो इसमें क्या हो गया? +1, +1। तो एन के बाद आपका क्या आता है? एन के बाद आपका आएगा +1 करेंगे तो आएगा ओ। ओके, दोनों ऑप्शन में आपने ओ है, जे है, डी है, ई तक आपका कॉमन है। ओके, उसी तरह उसी पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो करना है कि आपका जो है वो +1 करके बढ़ना है। लास्ट वाला आप देखो तो आपको दिखेगा कि ये सी और ये भी सी, तो लास्ट वाला आप कंफर्म हो जाओ कि आपका एम है, दोनों ऑप्शन में भी वही है। नाइस, वेरी नाइस। ओ, ओ के बाद आपका ये यहाँ पे एन आता है, ये -1 पे है, ठीक है। से जे जे ई जे ई सॉरी JEFF, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप कोडिंग समझ जाना। Okay, let's move to question number 45. Which of the following radiation is used to get relief from body ache? शरीर का दर्द को दूर करने के लिए किस किस रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप यूवी रेज का जान लीजिए, ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब होता है आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते हैं कि वो लोग हम पूछा आप स्टरलाइज करके चीजें रखे थे या नहीं अपने इक्विपमेंट्स को, तो वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका इसमें है जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में यूवी रेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोरावुर या कारोर। ओके, अब इस चेरा डायनेस्टी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो चेरा डायनेस्टी में एक वर्ड आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड आता है आपका ऑफ इंदर। इसका मतलब होता है 3 किंग का राजा, साउथ के रिलेटेड आपका ये। अब इस 3 किंग में कौन कौन है डायनेस्टी? आपका एक आएगा चेरा, एक आएगा चोल और एक है आपका पांड्या। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर है वो है कोरावुर। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन में आपका जो पूछेगा अगर इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था, पोर्ट, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा मुजनिस या फिर एंड टुंडी। ओके, मुजनिस या टुंडी। अब हम लोग इसी क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा डिस्कस कर ले। तो थोड़ा सा आप पांड्या के बारे में अगर हम लोग पढ़े, पांड्या के बारे में, तो पांड्या का जो आपका कैपिटल वो जनरली था वो क्या है? मदुरई। पांड्या मदुरई का पांड्या कैपिटल मदुरई। और इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था? पोर्ट था कोरकाई, कोरकाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और हम लोग फिर बढ़ते हैं। ठीक है, ये पांड्या के बारे में आप जान लीजिए, ये यहाँ पर आपका चेरा का इंपॉर्टेंट पोर्ट और इसका जो कैपिटल था कारोर था, या
पुरावोर कह सकते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द बुक क्रिटिकल टू द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वॉज बैंड इन बिहार। ये बिहार स्पेशल आपको क्वेश्चन हो गया। बिहार स्पेशल was banned in Bihar in 1930 by the British was written by। जो पॉलिसीज ऑफ गरीब हिंदुस्तान था और किसके द्वारा लिखा गया था? आपके आंसर है मोहम्मद वली हसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार? ये आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 26% है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। by how much did the female labor force participation rate increase from 2017 to 18 to 2022 to 23 according to National Sample Survey Office? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा from 23.3% to 37%. Okay, let's move to question number 50. Question number 58. Which country took over the chairmanship of BRICS on? ये भी करंट का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा रशिया। अभी करंटली आप प्रेजेंट में आप लोग का जो ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, और दिल्ली पे चल रहा है, और आज आपका जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो ब्रिक्स का दिल्ली पे चल रहा है। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? यूज्ड इन लैमिनेशन में यूज होता है, किचन वेयर, और एक आपका जो फ्लोर टाइल तो है। ओके, चलिए पीवीसी का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या है? जानिए कि प्लास्टिक दो तरह का, एक होता है थर्मोसेटिंग, यहाँ पर आप जान लो प्लास्टिक दो तरह का होते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक होता है जिसको आप अगेन एंड अगेन रीशेप कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन रीशेप। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होता है? आप इसको एक बार मोल्ड किए, वंस मोल्डेड, एक बार मोल्ड किए, और जब ये हार्ड हो गया, हार्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपना शेप ले लेगा, शेप ले लेगा, शेप ले लेगा, फिर कांट बी रिमोल्डेड, कांट बी रीशेप्ड या रिमोल्डेड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो आपका जो है मेलामाइन एक तरह का क्या है? मेलामाइन एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो एक बार ही आप उसको शेप दे दिए, वो दोबारा से दूसरे प्रकार पे नहीं चेंज हो पाता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ PQRS? आप इसको काउंट करना, काउंट करके आप देखोगे तो आंसर 12 आएगा। 1 2 3 4 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 10 10 11 एंड ये रहा आपका 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, करेक्ट। अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, वेरी करेक्ट। ह्यूज जॉब्स इन रूरल एरियाज, वेरी करेक्ट। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025? इसका आंसर आपका 4.5%। ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55। द 100 years of Indian National Congress in Bihar was edited by। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार स्पेशल, 55 सॉरी, बिहार स्पेशल आपको क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका PN ओझा। 100 years of Indian National Congress in Bihar edited by PN ओझा। Next question number 56. In which organism does spore formation occur as a mode of reproduction? Spore formation mode of reproduction. इसका आंसर आपका ऑप्शन फर्न है, algae, yeast, फर्न। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट
एग्जैक्टली व्हाट इज इट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके एग्जाम्पल और भी है लाइक मॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली? इसका आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 57 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इस क्वेश्चन में जब दिल्ली का बात आता है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू दिल्ली, तो अब हम लोग दिल्ली दरबार पढ़ते हैं पहले। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कब हुआ था आपको? 1911 में। ओके, 12 दिसंबर 1911। ओके, अब इसमें ये कहाँ हुआ था? तो ये कैलकाटा में हुआ, कैलकाटा में हुआ। ओके, तो इसी दिन क्या होता? अनाउंसमेंट होता है, शिफ्टिंग है आपका, अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट इसी दिन हुआ। ठीक है, कि आपका जो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जा रहा है आपका कैपिटल को, अनाउंसमेंट होता है। लेकिन ये किनके द्वारा अटेंड किया गया था दिल्ली दरबार? तो किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी। ठीक है, शिफ्ट कब हुआ फाइनली? 1912। ओके, आंसर वुड बी आपका अनाउंसमेंट पूछा है, ये शिफ्टिंग इन द सेंस कि इस दिन से कि हम लोगों ने माना इसको, लेकिन आप जब भी आंसर करें तो 1911। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 की ओर बढ़ते हैं। जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जोजिला टनल किसको किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर एंड ले, करेक्ट। अब इसमें और भी जाने तो मनाली एंड जम्मू को जो कनेक्ट करता है वो क्या है? बारालाचा पास, बारालाचा पास, ये है आपका जांस्कर रेंज से कनेक्ट होते हुए जाएगा। ठीक है, जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज अधिकतर पासेस आपको इसी रेंज पे मिलेगा क्योंकि आपको इधर का वैली वगैरह बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली, वेरी डेंजरस स्पीति, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश। इसको जो कनेक्ट करता है वो है रोहतांग पास, रोहतांग पास। ठीक है, ये कैसे पास करेगा? आपका अटल टनल, अटल टनल, दिस इज ऑल वेदर टनल, दिस इज ऑल वेदर टनल। श्रीनगर एंड जम्मू, तो अभी आप जान रहे श्रीनगर को से जम्मू को जो कनेक्ट करने के जो अपने वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई रेलवे से, वो है। ओके, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी? ऑप्शन एस श्रीनाथ, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़, आर अश्विन एंड एस मुंगा। ऑप्शन डी विल बी ऑफ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की और बढ़ते हैं। वेयर वाज द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन फरवरी 2024? द आंसर विल बी आपका अबू धाबी। ओके, अभी आप ये हर 2 साल में आपका ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है डब्ल्यूटीओ का। तो जो 14th मिनिस्ट्रियल, जो 14th सेशन होगा आपका वो डब्ल्यूटीओ का, वो कहाँ हो रहा है? याओंडी, कैमेरोन। ओके, ठीक है, ये आपका 14th है 2026। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Which one of the following river is different from the others? Question number 61 is which of the Tungabhadra, Narmada, Penganga, Mahanadi? Answer would be Narmada. This is west flowing river. बाकी सारे ऑप्शन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तुंगभद्रा इज क्या? ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गोदावरी की। और आपका महानदी कहाँ से पास करती है? तो ओडिशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इफ डिविजन मींस प्लस, माइनस मींस डिविजन, मल्टीप्लिकेशन मींस माइनस एंड प्लस मींस इनटू, देन द वैल्यू ऑफ दिस वुड बी व्हाट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ करते हैं हम लोग। 36 इंटू आप जो क्रॉस है वो क्या होता है? माइनस, तो माइनस हम लोगों ने लगा दिया, -4 ब्रैकेट दे दिया। माइनस मींस, माइनस अब देखो क्या मीन करता है? डिविजन, डिविजन कर दिया हम लोगों ने। 8 मल्टीप्लिकेशन मींस व्हाट? -4 बाई 4 प्लस मीन्स आपका प्लस मीन्स इंटू
8 into means minus 2, division means plus 16, division means plus 1. Okay, so इसका आंसर 36 minus 4 would be 32, division 8 minus 4, Bodmer's rule, 8 4 to 32 minus 2 plus 16 plus 1. Okay, so 8 4 जा 32, 4 minus 4 is 0, ऊपर 0 हो गया, अब नीचे आपका कुछ भी आ जाए, 8 4 जा 32, 4 आ जाए, 4 minus 4 is ऊपर is 0, तो ये option B will be your answer. Okay, let's move to question number 63. Which of the following is the first artificially prepared element? Correct answer will be technetium. TCS, technetium. Okay, it was, इसके बारे में अगर हम लोग जान ले थोड़ा, तो ये 1937 में डिस्कवर होता है. डिस्कवर किन्होंने किया था? कार्लो फेरियर एंड एमिलियो सर्गे. एमिलियो सर्गे. चलिए, question number 64. What is the full form of CGTMSE? The correct answer will be option number D, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. Question number 65. Who gave the slogan "Do or Die and Win"? Very simple, very easy question. आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. The answer will be गांधी जी during Quit India movement. Okay. Slogan "Do or Die", गांधी जी during Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जाने, तो ये क्या है आपका, कब लॉन्च होता है? सॉरी, आठ, why am I writing? This is 8th August 1942. ओके, स्टार्ट होता है. ये स्टार्ट क्यों होता है? फेलियर ऑफ, क्यों स्टार्ट किया जाता है? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. ओके, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के बाद इसका क्रिप्स मिशन 1942 का ही होता है. ओके, ये आप जब क्रिप्स मिशन फेल कर जाता था, हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते. इसका डिमांड क्या था? डिमांड वाज एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 66 के और बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कौन है? WBC, प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, RBC. आंसर वुड बी प्लाज्मा. What percent of plasma do we have? It is 55% of the blood. Okay, and the solid parts is WBC, RBC and platelets. ये तीनों जोड़ के कितने परसेंट बनते हैं? That is 45%. This is the solid part and this is the fluid part. Okay, fluid is plasma, solid is WBC, RBC and blood platelets. That is 45%. Question number 67. Consider the following about Ajivika sect. Macaulay Ghosala was its important leader. Correct. Central idea of the philosophy was niyati, that is fate. Correct. The discrimination on the basis of caste and class. The discrimination on the basis of class and caste. नहीं, ये नहीं मानते. This is the wrong option. The Ajivika had regular sabhas for meetings. Correct. A, B, D. A, B, D. Option B will be your correct answer. Okay. ऑप्शन जो सी है आपको, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ये लोग इस बात को नहीं मानते थे. ओके, ये लोग इसके अगेंस्ट थे, कि रिजेक्ट करते थे इस फिलॉसफी को कास्ट और क्लास का. दे बिलीव ऑन डेस्टिनी, कर्म, फेट, डेस्टिनी, नियति. ओके, एंड आप जो कर्म करे, दे बिलीव इन दैट. ओके, सो आपका जो आजीविका सेक्ट था, ये कब फ्लरिश किया था? तो मॉडर्न एम्परर बिंदुसार के टाइम. मॉडर्न एम्परर बिंदुसार. और कुछ पीरियड, कुछ सम टाइम अशोका, कुछ टाइम के अर्ली फेज ऑफ अशोका. Okay, let's move to question number 68. Which of the following mineral occurs in the Minas Gerais province of Brazil? The correct answer would be iron ore. Question number 69. The first Hindi daily newspaper to be published in, this is Bihar special, the first Hindi daily newspaper published in Bihar was Sarva Hitasi. ये कब आपका पब्लिश किया जाता है? 1874. ओके,
Question number 70. Which of the following has highly elongated elliptical orbit? Highly elongated elliptical orbit. Answer would be asteroid, comet, meteorite, and meteor. Comet. This comet is also known as dirty snowballs. Dirty snowballs. Okay. एस्ट्रॉइड के बारे में अगर हम लोग थोड़ा पढ़े तो ये रॉकी होता है, रॉकी होता है, एयरलेस रिमेन्स है, एयरलेस रिमेन्स, are not circular and not circular. ठीक है, चलिए ये इसको डर्टी स्नोबॉल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंपोजिशन है इसका कंपोजिशन होता है आपका आइस से, डस्ट से एंड रॉकी मटेरियल चलिए क्वेश्चन नंबर 51. If February 1st 1996 is Wednesday, what day is March 3 1996? ओके अब हम लोग देखिए 1996 ये लीप ईयर है या नहीं, तो ये एक आपका लीप ईयर है. ओके जैसे इसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता चलेगा एक लीप ईयर. ओके अब लीप ईयर है तो फेब्रुअरी मंथ में हाउ मेनी डेज विल हैव 29 डेज. 29 डेज 1 फरवरी तो वी आर लेफ्ट विथ 1 फरवरी छोड़ के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पास 28 दिन है, 28 डेज लेफ्ट. ठीक है फरवरी में 28 दिन. अब वही मार्च में आइए, मार्च का 3 दिन, मार्च में 3 डेज. टोटल डेज क्या हो जाएगा, टोटल डेज 28 प्लस 3 इज 31. ओके अब इस 31 डेज में आप देखो, अब इस 31 डेज को डिवाइड करेंगे 7 से क्यों, तो वीक के चलते तो आएगा यहाँ पर आपको 4 वीक्स 3 डेज 3 और डेज आई मीन. अब वेडनेसडे एक तो आपका था 1 फरवरी 3 दिन 1 2 3 दिस वुड बी थर्सडे फ्राइडे एंड दिस इज सैटरडे. ऑप्शन आपका सैटरडे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके क्वेश्चन नंबर 72. Name the place where Donald Trump was speaking at an election rally when an elite suitor, Thomas Matthew Crook, sought and injured him. Answer will be Pennsylvania. This was the current question. Question number 73. What is the position of India in manufacturing of mobile phones in 2023? The answer will be second is the correct answer. Option B will be your correct. In fact, today also in 2026 maybe the rank is same. Question number 74. Question number 74 का ये इसका फर्स्ट कौन हो जाएगा वर्ल्ड में, दिस इज चाइना. 74 आइए. Which one of the following cities is located along the side of river Shine? Seine river के बगल में कौन है, पेरिस. Okay चले next question number 55. According to the Reserve Bank of India, what is one of the eligibility criteria of small finance bank SFB to transition into a universal bank? Okay so the answer would be that small finance bank should have a net worth of minimum 2000 minimum net worth of 1000 crore. ओके तो आपका ये जो है ये यूनिवर्सल बैंक में यू कैन transition, you can change to universal bank when you have a minimum net worth of 1000 crore. Question number 76. Match list 1 and list 2 and choose the correct answer. List 1, this is list 2. The answer would be Swadi Sevak Home, Vancouver, correct. United India House, Seattle, correct. Yugantar Ashram, San Francisco, correct. Azad Hind Fauj, correct. ABCD. Option D will be your correct answer. Question number 77. When did Muslim League observe Direct Action Day? It is on 16th August 1946. Question 78. In June 2024, this is the Independence Day of India. India का Independence Day है. India's Independence Day. Okay. In June 2024, which city was named India's first UNESCO City of Literature? That is Kozhikode. Okay. Moving to next question. Question number 79. What is the structural and functional unit of cell? The answer is of life. The answer is cell.
क्वेश्चन नंबर 80, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहले तो हम लोग डायरेक्शन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ आया इस तरफ 20 meters, he turns left, 40 meters, again he turns left, that is 20 meter, and he again turns right to 20 meters. The question is, how far is he from his original position? This is 40 meter and this is 20 plus 40 60 meter. तो ये कितना दूर है यहाँ से 40 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, which one is not included in the budget priorities in pursuit of Viksit Bharat in Union Budget 2024-25? The answer is 81, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बजट का क्वेश्चन था। अभी आप हाल फिलहाल हम लोग बजट डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 82, which one of the following drainage system drains the land of Bihar? आंसर इज घाघरा, महानदी, यमुना, नर्मदा। आंसर वुड बी घाघरा। महानदी इज इन, आप जानते हो उड़ीसा में है, तो ये बिहार से कहीं नहीं। नर्मदा तो एमपी और गुजरात वाला एरिया। यमुना आपका दिल्ली वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया यूपी। ठीक है। नर्मदा इज गुजरात, एमपी, ये सब एरिया पर महानदी उड़ीसा। ओके, छत्तीसगढ़ एंड ऑल दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमर कोश। अमर कोश किनके द्वारा है? अमर सिम्हा। ये किसका टेक्स्ट है? एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है। इसमें लैंड को डिवाइड किया गया ऑन बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है। पूर्वा इज फर्टाइल, करेक्ट। मारू इज डेजर्ट, सद्वारा इज ग्रासी, देवमातृका वाटर्ड बाय लैंड, वाटर्ड बाय रेन, करेक्ट। तो ऑप्शन वुड बी, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। मोर देन वन ऑफ द, ए बी भी सही है, सी डी भी सही है, बी सी डी भी सही है, ए भी सही, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। 84, under article 243J, which of the following can make provisions to the maintenance of accounts by panchayat? Options: parliament, state legislature, district collector, state finance commission. Article 243, article 243, it will be, answer will be the correct answer will be state legislature. Okay, so now this is पंचायत, सभी को पता है पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग पंचायती राज सिस्टम को लाए थे, जो 3 टायर सिस्टम था। ओके, नाउ आर्टिकल 243 to article 243O is related to पंचायती राज। ओके, इसी में से आपका ये एक आर्टिकल 243J, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बिहार। ओके, बिकॉज आप हमेशा देखोगे कि पंचायती सिस्टम से आपका क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो दिस आंसर विल बी स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कुछ आपका अलग से एक हम लोग बनाएंगे पंचायत के ऊपर एक वीडियो, जिसमें आपका पूरा का पूरा पंचायती सिस्टम रहेगा। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक डिस्कस रहेगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, which of the following is a non-contact force? Correct answer is magnetic force. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जब दो सरफेस में एक दूसरे में जब आप फ्रिक्शन होगा, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है? इम्पैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जो हाई ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स में कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक एक दूसरे से, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के बहाव में आके मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। इम्पैक्ट फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेगा, दैट टू हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स। ओके, तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी द करेक्ट आंसर। मोटरसाइकिल इज, क्वेश्चन नंबर 86, मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू मून, अर्थ, स्टार, सन। हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवरसेना। ओके, प्रवरसेना, he was the real founder of Vakata dynasty, correct. His empire extended from Bundelkhand in north to Hyderabad in south, correct. He succeeded his father King Vindhya Sakti, correct. He is mentioned in Purans, is also correct.
सो द ऑप्शंस, चलिए इसका ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हम लोगों ने देखा ए बी सी डी चारों सही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 88, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये रहा न्यूज़पेपर और ये रहा आपका उसका एडिटर। ओके, सो फ्री हिंदुस्तान आप एलिमिनेशन टेक्निक अपना। ओके, सो वी ऑलवेज नो कि जो वॉइस ऑफ इंडिया था दैट वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ओके, 3B, 3B, बी यार, डी विल बी योर आंसर, बाकी एलिमिनेशन टेक्निक है। ओके, नाउ इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन एवरीबॉडी नोज गांधी जी। ठीक है, तो 2A, 2A ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया एलिमिनेशन टेक्निक। अब बंगाली किसका होएगा? बंगाली आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का, फिर हिंदुस्तान हो जाएगा आपका तारकनाथ दास। करेक्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 89, in which of one of the following freestyle weight categories Aman Sehrawat became the first Indian male wrestler to qualify for the 2024 Paris Olympics at the World Wrestling Olympic Qualifiers Turkey in May 2024? The correct answer is option number D, 57 kg. This is the current affairs related question. Question number 19, which one of the following district of Bihar has the highest percentage of scheduled tribe 2011 सेंसस के हिसाब से? तो हाईएस्ट परसेंट ऑफ एसटी, एसटी का सबसे ज्यादा आपका कहाँ है? कटिहार में। ओके, एसटी का सबसे ज्यादा कहाँ? और एससी अगर पूछ दे, एससी तो गया परसेंटेज वाइज, एंड लाइक दिस आल्सो परसेंटेज इन पॉपुलेशन आल्सो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 91, which sector received the highest allocation in the Bihar budget 24-25? बजट हो गया, ये सब सेंसस हो गया, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बिहार स्पेशल। सो द आंसर इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सबसे ज्यादा एलोकेशन किस पे हुआ था? 24-25 में, तो एजुकेशन में। We'll be discussing the budget also. आने वाले सेशन में हम बजट भी डिस्कस करना है, इकोनॉमिक्स will be discussing about some of the important topics of Bihar. Okay, question number 92. Choose the group of letters which is different from others. इनमें से कौन अलग है? तो आप अगर इसको रीजनिंग करते हो तो समझ पाओगे कि आप यहाँ पर +3 का सीक्वेंस बैठाओ, +3 का सीक्वेंस। ओके, तो आपको समझ में आएगा OMNOPQR। ओके, आर, उसी तरह से आप जब बैठाओगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर से +3, यहाँ पर +3 +3 +3, यहाँ पर +3 +3 +2, सो दिस इज एन ऑड ग्रुप। यहाँ पर फिर +3 +3 +3, उसी तरह यहाँ पर भी है +3 +3 +3 +3। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, which one of the following corundum and chirolite are important ores? किनका ये इंपॉर्टेंट ओर्स है? अल्युमिनियम, सिल्वर, टिन, आयरन। करेक्ट आंसर corundum एंड कैरोलाइटस और इंपॉर्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब सिल्वर का हम लोग जान लेते हैं। सिल्वर का आपका इंपॉर्टेंट ओर्स क्या है? इंपॉर्टेंट ओर्स है हॉर्न सिल्वर, सॉरी, हॉर्न सिल्वर या फिर फ्लोराइट, दैट इज AgS। ठीक है, फिर दूसरा आपका सिल्वर में आ जाएगा आर्गेनटाइट, आर्गेनटाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस। ओके, उसी तरह एक और है आपका सिल्वर के लिए, रूबी सिल्वर, सॉरी, रूबी सिल्वर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायराडाइट। ठीक है, टिन का अगर हम लोग पढ़े, और टिन का और हो जाएगा आपका कैसिटेराइट, कैसिटेराइट, SnO2, Sn is the symbol of tin, O2 is। ठीक है, अब आयरन में आपको पता है हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लेमोनाइट है, साइडराइट है। इसमें क्या क्या है आपका? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड साइडराइट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, what is the eligibility age after the changes made in March 2024 for the senior citizen to vote by postal ballot? ये करंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए विल बी द 85 years। In which, question number 95, in which of the following states of India has major reserves of coal? कोल का आपको पता है झारखंड में भी है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।
Question number 96. Which two words have been incorporated in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act? ये कब का है? 1976. ओके, अब इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को क्या बोला गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो था उसमें कौन कौन सा वर्ड इनकॉर्पोरेट किया गया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, रिपब्लिकन सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सोवरेन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। क्यों? अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। ओके, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। आपका जो ये क्वेश्चन था प्रियम्बल में दो वर्ड जोड़ा गया, ये सेक्युलर एंड सोशलिस्ट अलॉन्ग इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी भी आपको जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत अब आपको क्या क्या ये किया गया, आप इसके तहत आपको पता होना चाहिए कि आपका सेवेंथ शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट चेंजेस किया गया था, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब वो 5 सब्जेक्ट क्या क्या था तो जान जाइए। एडुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट एंड मेजर्स, चौथा जस्टिस को, एंड आपका पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। ये 51A क्या है? 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो किसका रिकमेंडेशन था? ये किनका रिकमेंडेशन था? तो स्वरण से कमिटी। ठीक है, सो 42nd कॉन्स्ट और भी अमेंडमेंट से जो इंपॉर्टेंट वही हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। In which Lok Sabha seat one of India's particularly vulnerable tribal group PVTG Sompen tribe, आपका यहाँ पर है ये Sompen tribe for the first time exercised the democratic right to vote in April 2024. This Sompen tribe is of कहाँ का? तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। Question number 98. What was the per capita net state domestic product at current price of Bihar for the fiscal year 22-23 based on the base year 2011-2012? So correct answer will be option A, rupees 54,111 rupees. Moving to question number 99. Which one of the following centers in Bihar is proposed to develop Vishnupad Yojana for promotion of tourism union budget? Vishnupad Mandir योजना, विष्णु ऐसे you know the temple is in गया, विष्णु जहां पर आपको श्राद्ध वगैरह के लिए इज वेरी फेमस गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 100। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये उनके फाउंडर्स हैं। ओके, सो मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 100। खासकर खाकसर्स वाज रिलेटेड टू हु? खासकर वाज रिलेटेड टू हु? इनायतुल्लाह नसरीकी। Okay, we all know independent labor party was related to whom? B.R. Ambedkar. ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस एंड बच के सोशलिस्ट पार्टी इट विल बी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ओके, सो 1B ए और बी होगा। 2C ऑप्शन बी विल बी ऑफ करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट। चले तब फिर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी लोग जानते हैं। ही वाज अ फेमस पर्सन जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे देश के लिए हम ये किया था इन्होंने। ओके, तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन ऑप्शन इनायतुल्लाह खान नसरीकी। इनका ऑर्गेनाइजेशन था यही आपने खासकर जो देखा। इनका मंथली का नाम है हिकायत
ठीक है, ओके। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी बोलते हैं, ठीक है, लोकनायक। इनकी वाइफ का नाम है प्रभावती देवी, ओके, प्रभावती देवी। और अंबेडकर की वाइफ का नाम क्या है? रामा बाई, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था इन्होंने 1936 में खोजा, मतलब बनाया, ओके। और इनका बुक का नाम है क्या है अंबेडकर का? एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। Question number 101. Before his appointment as a judge of the Supreme Court of India in July 2024, Justice N. Koteswar Singh was the Chief Justice of which High Court? So the correct answer is which High Court के ये आपके थे? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ओके। चले फिर, अभी आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है? वही सूर्यकांत, जस्टिस, अरे जस्टिस सूर्यकांत, ही इज द 53rd इन सीरीज। इससे पहले ये कहाँ के क्या थे? ये सूर्यकांत वॉज, जस्टिस सूर्यकांत वॉज एडवोकेट जनरल ऑफ कहाँ के? हरियाणा। चले क्वेश्चन नंबर 102। द सिक्स्थ पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब विच इज कंसिडर्ड द सेकंड होलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट भागलपुर गया पटना। पटना जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा वहां का आपका लंगर खाने को मिलेगा। Bihla festival is celebrated especially in which one of the following districts in Bihar usually in the month of August each year? Bhagalpur, Patna, Sitamarhi, Darbhanga. Correct answer is Bhagalpur. Okay. Question number 104. Which of the following is the resistance of the wire? आपको ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ V equals to IR। अब इसमें से R निकालिए, R बराबर V बटा I। V बटा I कहाँ है? ऑप्शन C will be your correct answer. Question number 105. Which article of the Constitution restrict a member of Parliament to hold the office of prophet? Article 102(1)(c), 100 Article 102(1)(b), Article 102(1)(d, Article 102(1)(a। So correct answer is this. ठीक है। Question number 106. Which one of the following great ruler founded the Haryank वंश in ancient Bihar? हर्यंक वंश को किसने खोज किया था? बिम्बिसार, ओके, बिम्बिसार। अब इस हर्यंक वंश का जब हम लोग बात करते हैं, हर्यंक डायनेस्टी ऑफ हर्यंक वंश, तो आप यहाँ जान रहे हर्यंक डायनेस्टी, ओके। हर्यंक डायनेस्टी के कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा, तो इनका बिम्बिसार, ओके, ठीक है। बिम्बिसार के बाद इनका जो बेटा है वो कौन है? बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा कौन? उदयन। अब हर किसी के काल में कुछ ना कुछ हुआ है। अब बिम्बिसार के काल में क्या क्या हुआ ये थोड़ा देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आर्मी, आर्मी एक्सपेंशन, आर्मी को इन्होंने एक्सपेंड किया है, आर्मी एक्सपेंशन, ओके। और ये बिलीव करते थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, नो मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जैसे कि इन्होंने किया फॉर एग्जांपल कोसाला एंड वैशाली, ओके। अजात शत्रु आल्सो बिलीव्ड इन दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे, ओके। अब इन्होंने अजात शत्रु ने क्या किया था? अजात शत्रु ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे किए? कहाँ कहाँ? काशी में, काशी, वैशाली कुछ पार्ट में, एंड फोर्टिफाइड राजगृह, आज का राजगीर, ठीक है। उदयन, उदयन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उदयन, उदयन क्या कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किया, कहाँ से कहाँ? राजगीर, राजगृह टू पाटली
उत्तरा उदयन को संस्थापक बोला जाता है बिहार का, पटना का, सॉरी। ठीक है। और इस आपका हरियम डायनेस्टी का जो हरियम डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उनका नाम क्या है? नाग दशक। नाग दशक, नाग दशक। ठीक है। नाग दशक को आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चले। क्वेश्चन नंबर 107, which one of the following is about following is about Ruchika Kamboj, who was the first woman to become the Indian ambassador to the United Nations, who retired recently? Is true. She was a member of नीति आयोग, गलत है ये। She was the member of Indian Council of World Affairs, ये भी गलत है। She held the position of permanent representative of India to UNESCO Paris, ये करेक्ट। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी will be your correct answer. Question number 108, which of the following are exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानने से पहले हम लोग जानते हैं एक एक्सोथर्मिक होता है, एक उसी का होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट। एक्सो मींस, पहले तो ऑप्शन थर्म मींस होता है हीट, तो दोनों के थर्म। एक्सो मतलब बाहर एंड एंडो मतलब होता है अंदर। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक, इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग लेके अगर देखें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक आइस है, ये इसका सराउंडिंग है। ठीक है। तो ये क्या आइस करेगा? अपने आसपास के जो हीट को क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स हीट। तो ये किसका हो जाएगा? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा, ये मान लीजिए ये आग है, ये इसका सराउंडिंग है, ये क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, रिलीजेस हीट। ये कौन सा है? एक्सोथर्मिक। करेक्ट। सो क्वेश्चन विच ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, evaporation of water, evaporation of water is an exothermic? नहीं। डायल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4 जब ये होता है तो आपको पता है हीट कितना हो, बहुत ये हुआ। करेक्ट। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ये भी हुआ, आपका हीट देता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, नहीं। 2 and 3, ऑप्शन 2 and 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट? To move a proposal to reduce expenditure in the budget proposal, to restrict day-to-day financial expenditure of the government, to restrict grant from conservative fund, of restrict the grant of the government. Cut motion is a specific motion related to budget. तो आपको पता हो गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और भी मोशंस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक मोशन होता है किसी किसी स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड, जैसे कट मोशन इज रिलेटेड टू बजट। ओके। आपका एडजर्नमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो कि लोकसभा में पेश किया। एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस, दीज आर ऑल मोशन जो कि आपका लोकसभा में पेश किया जाता है फॉर सर्टेन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप लोकसभा में पेश करते हैं और अगर ये पास हो जाता है तो जो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टाइम के, उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। बिकॉज डिजाइन क्यों करना पड़ता है? बिकॉज लॉस, मतलब इट मीन्स कि वो मेजोरिटी को लूज कर गए हैं, मेजोरिटी लॉस्ट। तो इसी तरह से और भी मोशन है। तो कट मोशन आपका बजट से रिलेटेड है। 110, who presented the Bihar budget 24-25 in the state assembly? विजय सिन्हा, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके। ये उस टाइम का 24-25 का बात। अभी 2026 में जो फिलहाल का जो आपका इलेक्शन हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। नीतीश कुमार जो है वो आपका रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन एंड बिकम राज्यसभा के मेंबर। ओके, ठीक है। अब इनका कार्यकाल 20 इयर्स का रहा एज सीएम ऑफ बिहार। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है? और इन्हीं का बुक का नाम है, नीतीश कुमार के बुक का नाम है विकसित बिहार की खोज। विकसित बिहार की खोज। ओके। अब ये तो रिजाइन मार दे, इनके बदले में अब किनको सीएम बनाया जाए?
तो आपका सम्राट चौधरी यहाँ पर अभी सीएम बनते हैं कब? 15 अप्रैल 2026 को। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भूलिए नहीं। 15 अप्रैल 2026 को। ये 14 अप्रैल को रिजाइन मारते हैं, ये 15 अप्रैल को रिजाइन ये करते हैं आपका 14 अप्रैल को, और ये 15 अप्रैल को सीएम बनते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 111, व्हेन डिड न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912, none more than one of the above. So option A will be your correct answer. April 1912, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, yes, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, है ना? Who headed the Royal Commission on Indian Currency appointed in 1913? Was headed by Sir Austin Chamberlain. Question number 111. Which one of the following is the value of solar constant? Solar constant का वैल्यू क्या है? ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। Question 114. Which of the following was not one of the following features of Government of India Act 1935? Reconstruction of the government general executive council, correct. Provincial and autonomy was correct. Appraisal of the act of 90, ये गलत है. Proposal of Federation of India is correct. Is not. Answer will be your C. ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुआ, उसी तरह बाइक कैमरलिज्म हुआ, आया। ठीक है। प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी का हम लोग बात करते हैं, ये प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी का बात कर रहा था। ओके, फिर यहाँ पर आपको क्या होता है? abolition of diarchy in provinces and to establish a center. यहाँ पर क्या हो गया? डायरकी प्रोविंसेस से हटा दिया गया और सेंटर पे इसको लाया गया। ओके, डिवीजन ऑफ पावर हो गया। फिर आपका फेडरल कोर्ट मतलब आपका स्थापित होता है। फेडरल कोर्ट 1937 इसी एक्ट के तहत उसका पासिंग होता है। फिर प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, जहाँ पर डेडलॉक होता है वहां पर ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, और भी ऐसे प्रोविजंस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका एक और, वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा? डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, लेबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन of Anglo-Indian community in Lok Sabha? Nomination of them has been done away with by, and ये करेक्ट आंसर है। फिर आपको ऑप्शन पढ़ने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। Question 116. Which community was categorized as scheduled caste (SC) by a 2015 Bihar government notification, which was quashed in July 24 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes to the Supreme Court list published under Article 341 of the Constitution? Lal Begi Tanti Tantwa Pano Dabghar. Answer is Tanti Tantwa. Who won the men's singles title at the French Open Tennis Tournament 2024? आपको पता है मेन सिंगल अभी तक कंटिन्यूस टाइम से कार्लोस अल्कराज है। 20 आपका 6 का हुआ नहीं, लेकिन 2025 में भी आपका क्या है? कार्लोस अल्कराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 118. Which one of the following achieved the distinction of being the first Indian mountaineer to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? So this answer is Satyadeep Gupta. Okay. 119. What is the what is the sex ratio in Bihar as per census 11? बिहार का आपका सेक्स रेशियो क्या है? 918 बिहार का। वही चीज आपको पूछ दिया जाए इंडिया का, इंडिया का क्या है? 940 है। बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? बिहार का आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? 935। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बच्चा जो 6 साल तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। ओके, ये पर 1000 जो आपका सेक्स रेशियो होता है, ये पर थाउजेंड मेल में काउंट होता है। 120. Which one of the following the chlorophyll in photosynthesis is used for? क्लोरोफिल का क्या काम है?
in photosynthesis. Reduction of CO2 breaking down bottom and no function of absorbing light. Yes, absorbing light. To question number 121. The political strategy struggle, truth struggle, or STS. STS came into prominence with a call for Swadeshi movement, Quit India movement, boycott of foreign companies, खिलाफ देशों. The answer will be Quit India movement. Quit India movement आपका कब स्टार्ट होता है? 8 अगस्त 1942. उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो. लॉर्ड लिनलिथगो थे. अब ये स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 में. 9 अगस्त को क्या होता है 1942 का ही? मेन लीडर्स अरेस्टेड. गांधी जी, MK गांधी, पूना. उसके बाद आपका JL नेहरू एंड अबुल कलाम आजाद. अहमदनगर फोर्ट. ओके, ये हुआ. अब इसमें इस क्विट इंडिया के टाइम ही आपका पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है. अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टार्ट किया जाता है पैरेलल गवर्नमेंट. इसमें से बिहार में आपका आजाद दस्ता भी है. ओके, अब इस पे आप और जानिएगा कि इसी टाइम आपका डू और डाई स्लोगन केम इनटू इफेक्ट. ठीक है. दूसरा पॉइंट इसका अंडरग्राउंड एक्टिविटीज. रूना असफ अली, उषा मेहता आपका अंडरग्राउंड रेडियो. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. हो गया. तो नाउ लेट्स मूव टू, ये आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स है. ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे जानिए. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन स्वदेशी मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं. एग्जाम पॉइंट से सारा ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट ही है. तो आप चलिए, अब ऑप्शन और आंसर आपका बी हो जाना है, स्वदेशी मूवमेंट. अब हम लोग थोड़ा सा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905. ओके, स्वदेशी मूवमेंट 1905 का है. ठीक है. ये क्यों स्टार्ट हुआ आपका रिजल्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन. ठीक है. ये सपोर्ट कौन कौन किए? रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड रामेंद्र सुरेंद्र. इन दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया? आपका रक्षा बंधन. ठीक है, रक्षा बंधन है. अब इस स्वदेशी मूवमेंट में कौन थे मेन लीडर्स? लाल बाल पाल, औरबिंदो घोष एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट जो है, आप नाम से समझ, स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस, जो इंडिया का बना. इसमें इन लोगों ने क्या कहा? प्रमोट इंडियन चीजें, मतलब जो है लोकल चीजें को आप बाय करो, और जो भी स्वदेशी है उसे हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना है. ओके. अब ये जो है 1905 में तो होता है, लेकिन कब? 7 अगस्त 1905. ठीक है, 7 अगस्त 1905. अब इससे दिन क्या मनाया जाता है इंडिया में? नेशनल
हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। इस दिन हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करा था। ओके, दिस वाज द पॉइंट फॉर स्वदेशी मूवमेंट। ओके, चले इसका आंसर भी है बॉयकॉट साइमन कमीशन। आपको पता है साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आए थे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? साइमन कमीशन आपका जो है, साइमन कमीशन, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ओके, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये क्यों? टू रिव्यू साइमन कमीशन, रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब ये 1919 से 10 साल के लिए आपका कमीशन कमीशन को आना, 10 साल का रिव्यू 10 साल के बाद आना था, लेकिन ये क्या होता है 1927 में ही आ जाता है। ठीक है, इसका रिपोर्ट इसकी वजह से। और इस जो कमीशन में आपके साइमन कमीशन में जो आपके चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है, अब जब ये आया तो ये जो कमीशन था आपका, इसमें सिर्फ और सर जॉन साइमन प्लस 7 ब्रिटिश मेंबर्स, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, तो इंडियंस को आया गुस्सा, ये हो गया बाइकॉट। बाइकॉट बाइकॉट हुआ, बाइकॉट का नारा लगा, साइमन गो बैक। अब ये साइमन गो बैक का नारा कौन दिया? साइमन गो बैक का नारा देने वाले कौन थे? यूसुफ मेहरौली, बाई यूसुफ मेहरौली। ओके, ये बाइकॉट मुस्लिम लीग ने भी किया इसका, और कांग्रेस ने भी। ठीक है, अब ये तो होता है आपका 1927 में। ओके, ये इंडिया कब आता है? ये कमीशन बन के अराइव्स इंडिया, इंडिया में कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928, बॉम्बे, 3 फरवरी 1928, बॉम्बे। ओके, चलिए फिर इसका और भी बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों ने। हाँ, इसमें अब इस बाइकॉट हुआ, इसमें लाला लाजपत राय डाइस लाठीचार्ज में, लाठीचार्ज में कब? तो 30 अक्टूबर 1928। ठीक है, और इस टाइम जो हो रहा था, तो इसके वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ओके, तो ये कुछ साइमन कमीशन का याद रखिए, ये 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए बना था, लेकिन 10 साल का रिव्यू पीरियड था, लेकिन 27 में ही वो कमीशन वहां से गठित कर दिया जाता है, और ये इंडिया पहुंचे 3 फरवरी 1928। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात की, इसके चेयरमैन जो सर जॉन साइमन थे, उनके 7 मेंबर्स थे ब्रिटिश, कोई भी नो इंडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इंडियंस। इसलिए इंडियंस को लोगों ने इसका बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों ने। और साइमन को बैक का नारा लगा, और आपका फिर यूसुफ मेहरौली और साइमन को बैक का नारा, और इसमें लाठीचार्ज वगैरह होती, जिसमें लाला लाजपत राय मर जाते 30 अक्टूबर 1928 को, और उस टाइम समय के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ओके, ओके, खिलाफत इशू भी आप इम्पोर्टेंट है। खिलाफत इशू आपका जो है 1919 का है। इसमें क्या होता है ना कि आप, बैकग्राउंड क्या था, जो टर्की के वर्ल्ड वॉर वन होता है, इसमें टर्की टर्की के जो अम, अ,
जो वहाँ के वो होते हैं खलीफा, टर्की के खलीफा को ब्रिटिश डिसमिस कर देते हैं। ओके, डिसमिस कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट्स खिलाफत मूवमेंट टू रिस्टोर खलीफा टू रिस्टोर खलीफा। अच्छा, ये इसका बैकग्राउंड होता है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे? मेन लीडर थे आपके मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इनको अली ब्रदर्स भी बोला जाता है। ओके, आगे चल के ये खिलाफत मूवमेंट आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मर्ज हो जाता है। चल के मर्ज हो जाता है। ओके, इसमें आपको जो खिलाफत इशू था, ये एक गांधी जी के लिए एक अच्छा गांधी जी ने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था फॉर गांधी जी हिंदू मुस्लिम्स को नजदीक लाने के लिए, टू कम क्लोज क्लोजर, चांस, नाइस, गुड चांस फॉर हिंदू मुस्लिम टू कम क्लोजर। ठीक है, ये आपका पूरा सारा ऑप्शन के हिसाब से सारा डिस्कशन हो गया चारों ऑप्शंस का। चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें फिर क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122. When the Quit India movement, parallel national government was established at many places. Which of the following is not correctly matched? रैयती सरकार खेड़ा गुजरात is not. Answer will be A. ठीक है, is not correctly matched. अब इसमें जानिए, ये जो अभी इसमें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर जो पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, वो पैरेलल गवर्नमेंट आपका 1944 स्टार्ट किया गया कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में। प्रतीति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ये करेक्ट है, ये सही है। प्रजामंडल कल्चर ओडिशा, ये भी सही है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, सही है। उसके बाद आप एक और जानिए, चिट्टू पांडे बलिया यूपी, बलिया यूपी में इन्होंने स्टार्ट किया। अब दूसरा पॉइंट इसमें एक और है, ये जो आपका प्रति सरकार सतारा में था ना, ये क्या क्या था? स्टार्ट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड गांधी मैरिजेस, गांधी मैरिजेस मतलब जो भी आपका शादी वगैरह है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के हिसाब से दे हैव ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब इस पे अरे अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स याद कर लीजिए। जो प्रति सरकार है ना, ये कौन वहां पर लीडर थे? वाई बी चवन एंड नाना पाटिल। ठीक है? ये दोनों यहाँ पर इसको लीड करते हैं। जैसे चिट्टू पांडे बलिया में यूपी में, वैसे प्रति सतारा में वाई बी चवन एंड नाना पाटिल। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 123। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? टेस्ला का इक्विवेलेंट आपका कौन है? न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 124. Which dynasty ruled Magध बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी रूल किया था? मौर्य, सोंग, नंद, मोर देन वन ऑफ द अबव। नंद डायनेस्टी। ओके, इसका एक ट्रिक है, आप अगर याद करें तो हसीन मासूका करके एक ट्रिक है जिसमें आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है हरियंक, फिर शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, उसके बाद सुंग, उसके बाद मौर्य और उसके बाद सुंगा। ठीक है, तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे तो मगध के बाद शिशुनाग के बाद कौन सा था? नंद। आंसर विल बी नंद बस।
Among the following, who has been Speaker of Lok Sabha prior to his election as President of India? आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी. ठीक है. Question number 126. When did Bihar State introduce the green budget for the first time? तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 में. मानवी मधु कश्यप recently became बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर. बिहार का फर्स्ट ट्रांसजेंडर. न्यूज करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो ये एसआई ऑफ बिहार. ठीक है. 128. Which of the following is a जायद crop? Okay. Which of the following is a जायद crop? जायद crop क्या होता है? ऐसे crops जो कि गर्मी और ठंडा के बीच में उगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपका सीजन चल रहा है ये मार्च टू जून वाला सीजन को बोलते हैं हम लोग. ये ग्राम फॉडर मस्टर्ड कॉटन. आंसर विल बी फॉडर. अब इस जैद क्रॉप में सिर्फ फॉडर नहीं, फॉडर में आपका मेज आ जाएगा. अभी मक्के का सीजन आ ही गया, आप लोग जान रहे हो. सोरखम. ठीक है. अब इसमें और भी चीज जाने, जैसे फ्रूट्स का अगर हम लोग बात कर ले एग्जाम्पल, तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, फिर आपका कुकुम्बर. ओके. फिर आपका पंपकिन वगैरह भी अभी ही आपको मिलेगा, बहुत मिलता है अभी आपको पंपकिन. ठीक है. और इसका जो वेदर कंडीशन जो हम लोग को चाहिए होता है, वेदर कंडीशन वो कैसा होना चाहिए? वार्म वेदर होना चाहिए. वार्म एंड ड्राई. ठीक है. तो मैच्योरिटी पीरियड 60 से 90 दिन लगता है. ठीक है. तो ज़ैद क्रॉप फॉर 129. Shrestha Singh, member of the Legislative Assembly who has represented India in shooting in Paris Olympics 2024, was elected from which constituency in Bihar? The answer would be Jamui. Okay. Question number 130. What was the chief economic foundation of the triangular commerce between India, China and England? Chief economic foundation, वैसे तो सिल्क भी था, ओपियम भी था, ब्लैक पेपर भी था, तो ये तीनों ही था, लेकिन चीफ इकोनॉमिक पूछ रहा है, तो आंसर क्या था? ओपियम. ठीक है. ओपियम. Question number 131. Which of the following is full form? PCRA. PCRA is Petroleum Conservation Research Association. 132. In October 1943, Subhash Chandra Bose set up a provincial government of free India, which was recognized by how many countries, including Japan? 4, 5, 10 and 9. Including Japan पूछ रहा है, तो 9. जो टोटल इन टोटल कितना था? टोटल 10 थे, लेकिन इसमें यहाँ पर एक जापान बोल दिया तो 9 हो जाए. ओके. 133. What is the title of the film by Payal Kapadia for which she became the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award at the Cannes Film Festival in May 2024? All we imagine as light. तो करंट का पार्ट है जी. Which part of alimentary canal receives bile from the liver, stomach, esophagus, small intestine, large intestine? Answer will be your small intestine. Okay. अब एक बात जान लीजिए, लेंथ के वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन आपका करीबन आपको 1.5 मीटर का अप्रॉक्स होता है, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर होता है. नाम उल्टा है जी. ठीक है. अब इसमें से ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन ना, इसका काम क्या है? H2 क्या क्या ऑब्जॉर्व करता है? एब्जॉर्ब्स H2 एंड प्रोसेस वेस्ट. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? तो डाइजेशन, मेन डाइजेशन यही करता है, एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन. ठीक है. अब ये जो ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस क्या है? तो ये ट्यूब है, जिससे खाना माउथ से पास होते हुए पेट पे जाता है. फूड पास माउथ टू स्टोमक. ठीक है. माउथ टू स्टोमक. ओके. और स्टोमक तब समझो जहाँ पे खाना जाकर स्टोर होता है. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर, सो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन.
क्वेश्चन नंबर 135. Indian national flag was adopted by the Constitutional Assembly on which date? 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947. The answer is 22 जुलाई 1947. Question number 136. Size of Council of Ministers has been restricted to 15% of membership of Lok Sabha by which constitution amendment? 92nd amendment, 95th amendment, 91st amendment, 93rd amendment. The answer is 91st amendment. Okay. सो नाउ लेट्स थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बाकी सारे अमेंडमेंट्स को भी। तो 92nd जो अमेंडमेंट था ये है आपका 92nd जो अमेंडमेंट था वो 2003 का है। इसमें क्या होता है आपका, ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये कौन सा ऑफिशियल है, 8th शेड्यूल को अमेंड किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, अब इसमें कौन कौन सा ऐड किया गया? एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 95th वाले में क्या हुआ? 95th वाले में ये जो है 2009 का है। ठीक है, इसमें आप जानेंगे तो बहुत बड़ा एक्सटेंशन हुआ था सीट्स का, रिजर्वेशन सीट्स एसटीज एंड एससीज का। ओके, फिर दोबारा से 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें ये 2030 तक बढ़ा दिया गया आपका सीट्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अभी 104 के तहत ये 104 में आपका क्या था? एंग्लो इंडियन को डिसमिस कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को डिसमिस्ड, इनका जो एंग्लो इंडियन का जो आपका सीट था उसको हटा दिया जाता है, एंग्लो इंडियंस का सीट हट जाता है, खत्म, एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट यहाँ से। 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का है? 93rd 93rd आपका कब का है? 93rd है आपका 2005 में, 93rd 2005 का है। इसमें क्या होता है, आप आर्टिकल 15(5) ऐड होता है, आर्टिकल 15(5) एडेड, जो कि क्या है? रिजर्वेशन लीगली बाइंडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये आपका एक पहले तो ऐड होता है, इसमें है आपका एजुकेशन रिजर्वेशन होता है, एजुकेशन रिजर्वेशन फॉर SCBCs, that is socially and economically backward classes, STs and SCs। अब इसी को ओके करने के लिए ये आर्टिकल ऐड किया जाता है, आर्टिकल 15(5), जो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बनाता है? वैलिड बनाता है। इस आर्टिकल को वैलिड बनाता है ये आर्टिकल 15(5) को। Okay, now question number 137. Question number 137 is who is the winner of the prestigious Goldman Environmental Prize 2024 from the region of Asia? So answer is 137, Alok Shukla, India se. Question number 138. Under the royal titles act, Queen Victoria became the Empress of India in 1875, 1874, 1877, 1876, 1877. 139. Question number 139. Which of the following pair will give displacement reaction? Okay. So now displacement reaction मतलब एक जो more reactive element है वो क्या करेगा? Less reactive element को replace कर देगा. That is more reactive replaces less reactive. Okay. AgNO3 solution copper sulfate. यही आपका आंसर. AgNO3 plus Cu. It will give copper and H. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 140. Question number 140. Andes extends along which of the following? West coast of India? No. West coast of North America? No. East coast of Australia? No. West coast of South America. This will be your correct answer. आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में अगर आप पढ़ेंगे, आप अगर जानते हो तो
ठीक है, पहले तो ये आपका रॉकी रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका में आपका क्या है? तो आपका रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, एंडीज आपका है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ। अब हम लोग इंडिया की अगर बात कर ले, इंडिया का बात कर ले, इंडिया का मैप आपको इधर से, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। इंडिया का जब वेस्ट कोस्ट का हम लोग बात करते हैं कि पूरा वेस्ट कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, तो ये जो एरिया है आपका यहाँ से यहाँ यहाँ, ये क्या है? ये गुजरात प्लेन है। ठीक है? गुजरात प्लेन है। उसके बाद आपका इसके नीचे जो है कुछ पार्ट किसका हो जाएगा? कोंकण कोस्ट। ठीक है, फिर आपका उसके बाद आता है, उसके बाद जो है ये छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? कर्नाटका, कर्नाटका कोस्टल कोस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस एरिया में, इधर नहीं, इधर से मैप नीचे जाएगा। ठीक है, ये जो आपका एरिया हो जाएगा, ये जो है आपका इस तरफ, ये पूरा, ये क्या कौन सा प्लेन है? इधर मालाबार कोस्ट है ये कौन सा है? तो ये है आपका मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब इस मालाबार कोस्ट में यहाँ पर कहीं आसपास एक आपका, यहाँ पर आपका कहीं पर विनबांध लेक है, विनबांध लेक। ठीक है, सबका अपना अपना कुछ कुछ खासियत है। इस कोंकण रीजन पे मलाबार कोस्ट से अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो ये स्पाइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मलाबार कोस्ट आपका, ये बैक वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, भीमबांध लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक वाटर। ठीक है, वाटर, ये मलाबार कोस्ट में आप देखेंगे, ये मलाबार कोस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत स्पाइस कल्टीवेशन है, स्पाइस कल्टीवेशन, लेक्स मिलेगा आपको, ब्रैकस वाटर मिलेगा, लगून्स। ठीक है, अब कर्नाटका कोस्ट का बात करते हैं, बीचेस आपको बहुत है। कर्नाटका कोस्ट में आपको बीचेस है, बीचेस मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग कोंकण कोस्ट का बात करें, इस कोंकण कोस्ट का, कोंकण कोस्ट का, तो यहाँ पर राइस, कैशो और अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगोस। ओके, ये आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 141, by which time governor has to, by which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislature for reconsideration? 3 months, 1 month, no time limit, 2 months. Answer will be no time limit. Okay, तो गवर्नर के पास क्या था ना, ऑर्डिनरी बिल को, ये ऑर्डिनरी बिल का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, और अगर यही मनी बिल होता, मनी बिल, तो गवर्नर कान रिटर्न, ठीक है, कांट रिटर्न। ठीक है, बट मैंडेटरी क्या हो जाता, या फिर वो उसको एसेंट करेगा या विथहोल्ड करेगा, विथहोल्ड और रिजर्व कर देगा, रिजर्व फॉर
एसिड। ठीक है, ये मनी बिल का है, ऑर्डिनरी बिल के लिए नो टाइम लिमिट। 142, what is the current profession of the young UP woman Aarti who was conferred the Amal Clooney Women's Empowerment Award by the King Charles III in May 2024? She is now an e-rickshaw driver. 143, the process of breaking down organic matter by microorganism is called respiration, photosynthesis, decomposition and fermentation. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोजिशन। ओके, अब रेस्पिरेशन क्या होता है जी? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है? आपका जो C6H12O6 प्लस O2 gives you energy प्लस CO2 प्लस H2O, ये दोनों क्या है? इसका बाई प्रोडक्ट है और ये एनर्जी है। ओके, ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो हम लोग यूज करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन से मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, CO2H2 इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट्स में होता है जो कि है आपका 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के उपलब्धता में ये आपको ग्लूकोज देगा 6H12O6 प्लस O2। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन आपको पता है, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन क्या है? ये भी वही काम करता है, ब्रेकिंग डाउन ही करता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी क्या है? दोनों ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, ब्रेकडाउन, बट बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये डिफरेंस है डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में आपको ऑक्सीजन है, डिकम्पोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 144, who among the following Indian capitalist was not the architect of बॉम्बे प्लान? ठीक है, अब ये जो बॉम्बे प्लान का जब हम लोग बात करते हैं तो ये बॉम्बे प्लान 1944 का, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंक्लूडेड थे, दैट इज अराउंड 8 इंडियन कैपिटलिस्ट थे, 8 लोग थे। ठीक है, जिसमें नॉट धीरू भाई अंबानी विल बी योर आंसर। JRD टाटा शामिल थे, JD बिरला थे, श्री राम थे, फिर और भी बहुत सारे लोग थे, फॉर एग्जाम्पल एडी श्रॉफ, जॉन मिठाई, एडी श्रॉफ, जॉन मठई, कस्तूरबा भाई लाल जी, कस्तूरबा भाई लाल जी, उसके बाद 3 4 5 6 और कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठाकुर दास। ठीक है, अर्धेसर सिर, अर्धेसर दलाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कैपिटलिस्ट का ये एक ब्लूप्रिंट था। जो क्यों था ये बॉम्बे प्लान? पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक कंडीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 145, which country became the first to bring soil from the dark side of the moon in June 2024? USA, China, France, India? Answer is China. What is the name of question number 146? What is the name of the 1 month long cattle fair organized on the confluence of Ganga and
गंडक रिवर, ये तो सभी को पता है, सोनपुर का मेला। ओके, क्वेश्चन 147, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नर, स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट। गवर्नर। Which of the following is a major cause of air pollution? Disposal of plastic, burning of fossil fuel, deforestation, excessive use of pesticide. एयर पोल्यूशन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली जो चीज जलेगा फॉसिल फ्यूल्स। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? साउदर्न हिली रीजन, नॉर्थ बिहार प्लेन, सुमेसर हिली प्लेन, साउथ बिहार प्लेन। तो द आंसर विल बी साउथ हिली रीजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 150 and the last question of this series. Who was the first one to propose a model for the structure of an atom? E. Goldstone, Rutherford, Niels Bohr, J.J. Thomson. The answer is J.J. Thomson. ठीक है, J.J. Thomson हो गया। अब E. Goldstone जो है, ऑप्शंस बाकी भी पढ़ लेने चाहिए हमें। ठीक है, E. Goldstone आपका 1886 में कैनाल रेस का खोज की है, कैनाल रेस, या फिर इसको बोल सकते हैं एनोड रेस। ठीक है, रुदरफोर्ड का अगर हम लोग बात करें, रुदरफोर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। रुदरफोर्ड इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, रुदरफोर्ड। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर। उन्होंने किसका खोज किया? दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन। ठीक है, 1919 में प्रोटॉन का खोज हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया। और जे थॉमसन का एक और इम्पोर्टेंट है आपका, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था। कभी क्वेश्चन पूछ देता प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड्स का आपका, फिर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स वगैरह है, फिर आपका जो भी आपका बोर्ड्स मॉडल है, फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, बोर्ड्स मॉडल, ऐसे बहुत सारे नील्स बोर्ड में दिए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 150 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 70th बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड बहुत जल्दी अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ेंगे, जो कि 69th बीपीएससी का होएगा, 69th ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू। जय हिंद।